हम रोज बहुत से ऐसे काम करते हैं जिनके लिए हमें कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती, जैसे कि सुबह उठकर ब्रश करना, चाय पीना, अखबार पढ़ना। रोज करने से हमें कुछ कामों की ऐसी आदत पड़ जाती है कि इनमें जरा भी दिमाग नहीं लगाना पड़ता। हम ये काम कैसे करने लगते हैं, हमारे दिमाग के सर्वर में ये बात अच्छे से फीड हो जाती है। कई बार कुछ काम तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम आंखें बंद करके भी निपटा सकते हैं, जैसे कि सांस लेना, पानी पीना। दिमाग के भीतर फैले न्यूरॉन्स के जाल हमारे इन आदतों को काबू करते हैं। वही कुछ नए काम करने के लिए, नई आदत डालने के लिए हमारे दिमाग को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। रोजाना की प्रैक्टिस से हम इन नई चीज़ों की आदत डाल लेते हैं। साइकोलॉजी में मनुष्य के मन को अलग अलग भागों में देखते हैं। मुख्य रूप से मन को दो भागों में बांटा गया है, चेतन मन और अवचेतन मन के रूप में। चेतन या अवचेतन मन का विभाजन कोई वास्तविक भौतिक आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि यह तो एक मनोविज्ञान की अवधारणा है या मन की अवस्थाएं हैं। इस अवधारणा को समझकर हम अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग की पावर का सिर्फ 10% यूटिलाइज करता है। बाकी 90% पावर को सबकॉन्शियस माइंड के लिए छोड़ देता है। दुनिया भर में कई वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अवचेतन दिमाग से काम करने की अहमियत हमारे लिए क्या है। जो काम हम रोजाना करते हैं वो हमारी अवचेतन मन में अच्छे से बैठ जाते हैं। वहीं किसी भी नए काम करने के लिए हमारे कॉन्शियस माइंड को मेहनत करनी पड़ती है। चेतन मन और अवचेतन मन को एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। जैसे कोई बैट्समैन तेज रफ्तार बाउंसर को हिट करके छक्का मारता है, क्योंकि अगर खिलाड़ी को इसकी आदत नहीं होगी, वो चेतन मन या कॉन्शियस माइंड से ये काम करेगा, तो जब तक उसका हाथ तेजी से आती गेंद को मारने के लिए उठेगा, तब तक तो गेंद उसकी जबड़ा तोड़ चुकी होगी। खिलाड़ियों को इसीलिए बार बार प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ताकि उनके दिमाग में खेल खेलने की प्रक्रिया अच्छे से बैठ जाए। रोजमर्रा के बहुत से काम हम ऐसे करते हैं जो हम अवचेतन दिमाग से करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना होता है। शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो वह अपना कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जब बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है तो अब यह अनुभव उसके अवचेतन मन में स्टोर होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरीके से कार्य करता है। अवचेतन मन एक स्टोरेज रूम की तरह है जो हमारी सभी थॉट, एक्सपीरियंस, परसेप्शन आदि को स्टोर करता है। अवचेतन मन लॉजिक एवं सोच विचार करके निर्णय नहीं लेता, बल्कि यह हमारे पिछले अनुभवों की एक्सपीरियंस के आधार पर ऑटोमेटिक तरीके से कार्य करता है। सभी अनवॉलंटरी एक्शन जैसे कि सांस लेना, दिल धड़कना आदि कार्य अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतों एवं रोजमर्रा के सभी कार्यों में अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि अगर हम अपने दिल और दिमाग में एक बात बिठा लें कि मुझे दुनिया का सबसे पावरफुल और सक्सेसफुल इंसान बनना है, तो तुरंत हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस काम में जुड़ जाएगा और आपके लिए रास्ता निकालने लगेगा। आप सबकॉन्शियस माइंड की मदद से जो चाहो वो कर सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड आपका कंसंट्रेशन, फोकस और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। वैज्ञानिकों में इन बात को लेकर बहस छिड़ा है कि क्या जागरूक या कॉन्शियस माइंड में कुछ करने की काबिलियत भी होती है। अवचेतन मन एक सॉफ्टवेयर या रोबोट की तरह है जिसकी प्रोग्रामिंग चेतन मन द्वारा की जाती है। अवचेतन मन एक रोबोट की तरह है जो स्वयं कुछ अच्छा या बुरा सोच नहीं सकता। वो तो केवल पहले से की गई प्रोग्रामिंग के अनुसार ऑटोमेटिक तरीके से कार्य करता है। चेतन मन के विचारों को चौकीदार या गेटकीपर भी कहा जा सकता है। दरअसल हमारा हर विचार एक बीज की तरह है और हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। हमारा चेतन मन यह निर्णय करता है कि अवचेतन मन में कौन सा बीज बोना है और कौन सा नहीं। हमारा हर एक विचार का हमारे अवचेतन मन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, या ये कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं उससे हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग हो जाती है और फिर बाद में धीरे धीरे अवचेतन मन उस कार्य को नियंत्रित करने लगता है। हमारी आदतों और धारणाओं का निर्माण भी ऐसे ही होता है और बाद में वह आदत स्वचालित रूप से अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होती है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद अवचेतन मन उसी के अनुसार कार्य करने लगता है, चाहे वह कार्य गलत हो या सही। वर्षों से डिजाइनर्स और विज्ञापन बनाने वाले हमारे अवचेतन मन और दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए। उसके प्राप्ति हमारे मन में चाप पैदा करके
इस अवचेतन दिमाग की हालत की वजह से हम शहर में सावधानी से गाड़ी चलाते हैं। अगर हम अपने दिमाग में कोई भी बात अच्छे से बैठा दें तो आगे चलकर बहुत सी फैसले लेने में, कोई काम करने में हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। हम ऑटोमेटिक तरीके से वो काम कर डालेंगे। इसका फायदा नशे के शिकार लोगों की लत छुड़ाने की कोशिश में की जा रही है। इंसानी दिमाग की पड़ताल करने के बाद अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारे दिमाग का एक बड़ा हिस्सा अवचेतन या नॉन कॉन्शियस रहता है। मतलब हमारे शरीर के इस सर्वर में वो बातें डल रही हैं जो हम आदत करते हैं, और कॉन्शियस माइंड या जगा हुआ दिमाग बचा हुआ बेहद छोटा सा ही तो हिस्सा है। इस बातों का मतलब साफ है कि हमें कोई बात अच्छे से करना है तो रोजाना प्रैक्टिस से हमें उसे अपने अवचेतन मन में बैठा सकते हैं। फिर वो काम करने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी। हम कभी कभी अनजाने में अपने अवचेतन मन की गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं, पर मेडिटेशन के द्वारा हम अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग करके इसमें इंस्टॉल किए गए गलत सॉफ्टवेयर को धीरे धीरे डिलीट कर सकते हैं।